ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को और सब साधु एवं संतों को, और आप सब दिव्य आत्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Brahman, to my worshipful Guruji Sri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, Lord Hanuman Ji, all sages and saints, and each of you divine soul. So today we will be doing adorations to Lord Hanuman, and we will do an introduction to Hanuman Chalisa. Some of it we covered in the prior two videos on Sri Hanuman Chalisa. Om Shri Hanumate Namaha. Let's chant. It's a beautiful mantra. Om Shri Hanumate Namaha. So, introduction to Hanuman Chalisa. I will read one paragraph in English and then explain the meaning in Hindi. So, let us follow this format and we will continue the satsang. So, Lord Hanuman is the embodiment of divine faith. He is invoked and worshipped by the Hanuman Chalisa, the glorification of Lord Hanuman in 40 verses composed by Saint Tulsidasji. For centuries, the Hindus in India have recited this Hanuman Chalisa for facing baffling problems of life, for finding peace and solace in adverse conditions, for spiritual enrichment, for success in every walk of life, and for attaining the goal of life, Bhakti and Mukti, devotion and liberation. भगवान हनुमान भक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति के ही एक बहुत सुंदर सिंबल हैं। और जब हम हनुमान चालीसा का गान करते हैं तो हम भगवान का चैतन्य रूप को जागृत कर देते हैं। और ये 40 पंक्तियाँ, 40 श्लोक, ये सूक्त चौपाइयाँ, ये जो लिखी गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा, बहुत ही गूढ़ हैं। तो कई सदियों से हिंदू सनातन धर्म के पुजारी हनुमान जी की स्तुति करते आए हैं, और इस स्तुति करने से उनकी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हुआ है, और उनको शांति और धैर्य प्राप्त होता है। जब बहुत कष्ट आ जाता है उस समय भी जब हम इसको चैंट करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो एक तरीके का शांति और सुख प्राप्त होता है, और हमारे साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। वी स्टार्ट ग्रोइंग डीपर एंड हमारा आनंद बढ़ता है। फॉर एवरी सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, तो हमें सब स्थिति में, कोई आयु बहुत छोटी नहीं है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग हनुमान चालीसा का गान कर सकते हैं, और इससे भक्ति भी प्राप्त होती है और मुक्ति भी प्राप्त होती है। वी गेट डिवोशन टू गॉड और लिबरेशन ऑल्सो। The mind is like a monkey, ever restless and full of distractions. However, when Shraddha in an aspirant is touched by Rama, Ishwar Bhakti, it begins to grow like a mystic tree. Faith leads to virya or spiritual strength, which in turn promotes smriti or spiritual memory. Then, instead of Vishaya Chintan, the mind turns to Ishwar Chintan, moving towards God in a progressive manner. This results in the gradual experience of samadhi or super consciousness. तो हमारा जो मन है ये एक बंदर की तरह है, इसीलिए हनुमान जी का जो बंदर का प्रतीक है वो मन को सिंबलाइज करता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अशांत और विचलित रहता है। लेकिन जब हम श्रद्धा आती है हमारे हृदय में, भक्ति श्रद्धा, तो वो एक जो साधक है वो भगवान राम की स्तुति करने लगता है, जैसे हनुमान भगवान राम की सेवा करते हैं। तो वो जो भक्ति के द्वारा जो जागृत होती है, तो वो एक श्रद्धा एक क्रीपर की तरह, एक बेल की तरह बढ़ने लगती है, जो शुरू में नहीं थी अब वो बढ़ने लगती है, आनंद आने लगता है। फेथ लीड्स टू वीर्य, तो उस श्रद्धा से क्या होता है, आपको वीर्य प्राप्त होता है। वीर्य का क्या मतलब होता है?
स्ट्रेंथ, शक्ति, तो विच इन टर्न प्रमोट स्मृति, तो उस वीर्य से आपकी स्मृति बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। इसीलिए ब्रह्मचर्या का बहुत भारी रोल है। हनुमान जी तो खुद एक बाल ब्रह्मचारी थे। तो देन इंस्टेड ऑफ विषय चिंतन, तो जब हमारी स्मृति बढ़ जाती है, व्हेन आवर मेमोरी इज बेटर, तो हम विषय चिंतन की जगह ईश्वर चिंतन करने लगते हैं। देन इंस्टेड तो दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने के बजाय हम भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन धीरे 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 प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स में ये जैसे सीढ़ी चढ़ा जाता है, इसी तरीके से ये एक्सपीरियंस भी रहता है। This results in the gradual experience of samadhi और super conscious state। तो जब हम इसको निरंतर उच्चारण करते हैं धैर्य से और भगवान का भक्ति पूजन करते हैं, तो हमारे अंदर समाधि की स्थिति आने लगती है। अर्थात जब हम भगवान का ध्यान लगाते हैं तो समय स्थान से हम ऊपर उठ जाते हैं। The intellect in an aspirant passes through Shraddha, Virya, Smriti and Samadhi that ultimately turns into Prajna or intuitive wisdom that reveals I am Brahman. A liberated sage is therefore called Sthita Prajna, established in intuitive wisdom। तो जब हमारी बुद्धि श्रद्धा के द्वारा, वीर्य शक्ति के द्वारा, एक अच्छी मेमोरी स्मृति के द्वारा और फिर समाधि सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंचती है, तो उसके बाद जो स्थिति प्राप्त होती है उसको बोला जाता है प्रज्ञा। अर्थात वो भगवान से आत्म साक्षात्कार का द्वार खुलता है, द डोर टू लिबरेशन। तो वो जो प्रज्ञा है उसको बोला जाता है इंट्यूटिव विजडम। तो उसमें हमको ये महसूस हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, आई एम ब्रह्मन। तो जो मुक्त आत्माएं हैं, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुजी हैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, शिवानंद जी महाराज एंड मेनी अदर सेजेस एंड सेंट्स, जो भी इस धरती पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हैं, वो सब स्थित प्रज्ञ हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल से एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। एन इंट्यूटिव रियलाइज सेज, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही ईट, अर्थात उनका आचरण कैसा रहता है। तो उसके लिए हमको भगवत गीता भी पढ़ें तो बहुत कल्याण होगा। Countless devotees from ancient times have derived immense benefits from this glorious text. Thus, Hanuman Chalisa has gathered immense spiritual potency for warding off fear and insecurity, for fighting against the forces of darkness, for healing dreadful diseases, and for gaining the choicest blessings of God. The Hanuman Chalisa is a glorious prayer for all times and for all humanity। तो असंख्य भक्तजन बहुत प्राचीन काल से बहुत इसका लाभ उठा चुके हैं हनुमान चालीसा के उच्चारण का। तो हनुमान चालीसा से मंत्र चैतन्य जागृत हो चुका है। ऐसे ही त्र्यंबकम मंत्र भी है। देखिए भगवान हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं, और भगवान शिव में भी मंत्र चैतन्य त्र्यंबकम मंत्र इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल सिद्ध मंत्र, एंड हनुमान चालीसा इज ऑल्सो अ सिद्ध चालीसा, अ सिद्ध स्तुति of Lord Hanuman। So it has lot of power, बहुत शक्ति है, for warding off fear and insecurity, for fighting against the forces of darkness and for healing dreadful diseases। अर्थात जब हम भयभीत होते हैं या हम सिक्योर नहीं फील करते, तो या फिर अंधेरा छा जाता है, कष्ट आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो उन सब के लिए हनुमान चालीसा का उच्चारण बहुत उत्तम है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है जिसको हमेशा करते रहना चाहिए और ये सब विश्व के कल्याण के लिए उचित है, सबके लिए। आजकल तो देखिए कितने बाहर के लोग भी हनुमान चालीसा का बहुत आनंद लेते हैं। सो मेनी पीपल बेनिफिट फ्रॉम हनुमान चालीसा। ओम तत्सत।